अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम माइक्रोबियल एंजाइम बना सकते हैं, खासकर जो एंजाइम है अमाइलेज उसको कैसे तैयार कर सकते हैं लैब के अंदर। तो बिल्कुल इसमें लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। एक तो आपके पास कोई माइक्रोब होना चाहिए, वो फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। क्यों हम फंजाई और बैक्टीरिया को सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अब्जॉर्प्टिव होता है। तो ये अपनी खुराक को लेने के लिए अपने एंजाइम नीचे रिलीज करते हैं किसी वेस्ट के ऊपर, उसको डाइजेस्ट करते हैं। उससे फिर जो ग्लूकोज वगैरह या दूसरे अमाइनो एसिड फैटी एसिड बनते हैं तो उसको ऑब्जॉर्व करके अपनी एनर्जी बनाते हैं। अब जो ही एंजाइम वो रिलीज करते हैं हम उनको क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट तो हो गया, उसको सेंट्रीफ्यूज करके फिर डिफरेंट टेक्निक्स लगा के उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं और फिर लैब स्केल के ऊपर हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइलेजेस को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो माइलेज को डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ माइलेज कितनी होती हैं वो देख लेंगे, किस तरह माइलेज प्रोड्यूस होते हैं उसको देख लेंगे, एंजाइम एक्टिविटी किस तरह मेजर करते हैं। 3-4 मेथड हैं, हम मेजर कर लेंगे। प्यूरिफिकेशन स्टेप्स हैं 6-7, वो करके हम, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या हैं। तो माइलेजेस आपको पता ही है, ऐसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, स्टार्च की डिफरेंट लिंकेजेस को डाइजेस्ट करते हैं। स्टार्च को डाइजेस्ट करके ये डेक्सट्रिन, ओलिगोसैकेराइड, माल्टोज और एसोमाल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता ही है माइलेजेस 3 तरह के होते हैं। अल्फा माइलेज को देखें तो इसका जो ये रैंडम क्लीवेज करता है, किसी भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक कर देता है। इसकी ऑप्टिमम पीएच 6.8 होती है और ये मेटालो एंजाइम है, इसको कैल्शियम आयन चाहिए होते हैं अपनी एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, माल्टोज और एसोमाल्टोज। और किसी भी अल्फा इंटरनल अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक, यानी कि ये नॉन स्पेसिफिक इसका एक्शन होता है। आगे है हमारे पास ये, मैं बता चुका हूँ कि स्टार्च को ये डाइजेस्ट करता है। और आपको पता है स्टार्च के 2 यूनिट होते हैं, माइलोस ये छोटा यूनिट है 20%, और माइलोपेक्टिन बड़ा यूनिट है। माइलोस के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और माइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4 के अलावा अल्फा 1,6 भी होते हैं। बीटा लाइज, बीटा माइलेज को हम एक्सो हाइड्रोलेज भी कहते हैं या एक्सो माइलेज भी कहते हैं। और जो आपका अल्फा माइलेज है इसको हम एंडो माइलेज भी कहते हैं, क्योंकि अंदर की कोई भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ये ब्रेक कर देगा। इसको एक्सो क्यों माइलेज कहते हैं या एक्सो हाइड्रोलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग, एक होता है रिड्यूसिंग एंड और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये नॉन रिड्यूसिंग एंड से माल्टोज के रेजिड्यू को अलहदा करता जाता है। इनके 2 ग्लूकोज के मोनोमर हर स्टेप के अंदर सेपरेट होंगे, तो ये माल्टोज के रेजिड्यू प्रोड्यूस करता है और एंड के ऊपर हमारे पास एसोमाल्टोज रह जाता है। तो ये क्लीवेज करता है नॉन रिड्यूसिंग एंड से माइलोज सॉरी माल्टोज सब यूनिट की। It is unable to cleave unbranched linkage in branch polysaccharide such as a glycogen or माइलोपेक्टिन, यानी कि जहाँ पे ब्रांच आएगी वहाँ पे ये क्लीवेज नहीं करेगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो बीटा माइलेज मोस्टली लो पीएच के ऊपर वर्क करते हैं, 4 to 5.5 तक, यानी कि इसकी रेंज होती है ऑप्टिमम 4 to 5.5। और ये मोस्टली हम स्प्रूटेड ग्रेन से हासिल करते हैं, यानी कि ग्रेन को आप थोड़ी देर वाटर में भिगो देंगे तो इससे बीटा माइलेज प्रोड्यूस होता है और उसको आप उधर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक होता है गैमा माइलेज। गैमा माइलेज क्या होता है? ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज क्लीवेज करता है। अल्फा माइलेज क्लीव्स अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि एसोमाल्टोज को ये ब्रेक करेगा एडिशन टू क्लीवेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये अल्फा 1,6
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करता है एट द नियर रिड्यूसिंग एंड, यानी कि नॉन रिड्यूसिंग एंड से ये माइलोपेक्टिन के, माइलोज के अंदर तो अल्फा 1 6 होती नहीं, तो ये सिर्फ माइलोपेक्टिन के अंदर ब्रेकेज करेगा। ठीक है, दूसरे क्या प्रोड्यूस करते हैं, माल्टोज, एसोमाल्टोज, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और इसकी पीएच, ये एसिडोफिलिक एंजाइम होता है, लो पीएच पे वर्क करता है 3 के नो। प्रोडक्शन ऑफ अल्फा माइलेज, तो हम आपको बताइए प्लांट से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, लेकिन इसका मेजर सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा इसको हम बार्ले और राइस प्लांट से भी ले सकते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट कसावा मार्श वेस्ट वाटर इज ए सोर्स ऑफ अल्फा माइलेज, तो ये इन प्लांट से भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन इनका जो मेजर सोर्स है वो माइक्रोबियल है, क्योंकि माइक्रोब को छोटी सी लैब के अंदर डील करना इजी होता है। ठीक है, तो मेजर 2 माइक्रोबियल सोर्सेज हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, क्योंकि इनको हैंडल करना इजी है, लेसर स्पेस चाहिए होता है और मोर कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। सोर्सेज क्या है, इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। मसलन मैंने अल्फा माइलेज प्रोड्यूस किया था 2010 के अंदर, अब 2021-22 आ गया, तो 2010 के अंदर मैंने 2 म्यूटाजेनिक टेक्निक यूज की थी, एक अल्ट्रावायलेट और दूसरी थीडियम ब्रोमाइड। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करने से ये डिपेंड करता है कि अल्ट्रावायलेट ने आपके उस डोमेन को जाके छेड़ा है जो कि अल्फा माइलेज की जो ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो मेरा जो थीडियम ब्रोमाइड वाले रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, लेकिन अल्ट्रा वायलेट वाले जो आए थे वो डबल हो गई थी उसकी एक्टिविटी अल्फा माइलेज की। तो अल्फा माइलेज के एक्टिविटी बढ़ी, तो डिपेंड करता है कि म्यूटेशन उस डोमेन में आती है जो अल्फा माइलेज की प्रोडक्शन को कम करता है या ज्यादा करता है। अगर कम करने वाले में आती है तो उसकी प्रोडक्शन इनहांस हो सकती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सोर्सेज ये आपके पास बैसिलाई की स्ट्रेन्स हैं, ये थर्मोफिलिक है। ठीक है, और आजकल हमें चाहिए भी थर्मोफिलिक स्ट्रेन, थर्मोस्टेबल स्ट्रेन, क्यों, क्योंकि जो मोस्टली इंडस्ट्रियल एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें ये जो थर्मोस्टेबल अल्फा माइलेज चाहिए होते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करें 45 to 55 में। पीएच रेंज ये 6 to 7 होती है, इंक्यूबेशन इनकी 48 to 72 आवर्स होते हैं। तो इसमें बैसिलाई सबटिलिस है, ये उसकी दूसरी स्पीशीज आ जाएंगी। अगर आप हेलोफिलिक माइलेजेस देखें तो ये इनकी स्ट्रेन है हेलो बैसिलाई स्पीशीज है। ठीक है, हेलोकुला स्ट्रेन है। ठीक है, सबस्ट्रेट मोस्टली इसमें माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ऑयल के एक साथ यूज करते हैं। फंगल सोर्सेज कौन से हैं, इसमें स्पाइरगलस और एजी है। नाइगर बहुत अच्छा, जिसमें मेरा एमफिल का काम था, मैंने म्यूटाजेनिस पहले वैसे वाइल्ड स्पाइरगलस नाइगर के ऊपर काम किया, फिर उसको म्यूटेंट करवा के उसकी एक्टिविटी देखी, तो एक्टिविटी जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, डबल नहीं 1.5 टाइम बढ़ गई थी। टेम्परेचर इसमें 30 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वाइट डाइवर्स है। इंक्यूबेशन इसको चाहिए होती है 4 डेज की, लेकिन मेरे वाले की 3 डेज की आई थी, क्योंकि म्यूटेशन करने के बाद इफेक्ट आ गया था। पेनिसिलिन की स्पीशीज यूज होती हैं माइलेज प्रोड्यूस करने के लिए, इसके लिए 72 आवर्स की इंक्यूबेशन चाहिए होती है। नाइट्रोजन सोर्स इसमें हम यूरिया भी यूज कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सारे सोर्सेज यूज कर सकते हैं। तो 2 तरह की हम फर्मेंटेशन करते हैं एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए। सबमर्ज फर्मेंटेशन ये मोस्टली बैक्टीरिया के लिए हम करते हैं, और सोलर स्टेट फर्मेंटेशन ये मोस्टली हम फंजाई के लिए करते हैं। सबमर्ज फर्मेंटेशन में जो आपका सबस्टेट होता है उसमें लिक्विड ज्यादा होता है, और वो लिक्विड की ही फॉर्म में होता है। सबमर्ज फर्मेंटेशन इंप्लाइज फ्री फ्लोइंग लिक्विड सबस्टेट सच एज मोलेसेस एंड ब्रोथ, क्योंकि ये होते ही लिक्विड में है तो इसमें हम मोलेसेस और ब्रोथ यूज करते हैं। द प्रोडक्ट यील्डेड इन फर्मेंटेशन आर सेक्रेटेड इन फर्मेंटेशन ब्रोथ, और वहां से हम उसको प्यूरिफाई करते हैं।
This technique is suitable for microorganisms such as bacteria that require high moisture content for their growth. Bacteria को high moisture चाहिए होता है, तो सेमी सोलिड जो सबमर्ज फर्मेंटेशन होती है, इसमें ये ज़्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम लेने के लिए ये यूज़ करते हैं। और submerged fermentation allows the utilization of genetically modified organism to a greater extent than solid state. तो सबमर्ज फर्मेंटेशन में मोस्टली हम जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली बैक्टीरिया यूज करते हैं, फिर उसकी हम जो आ गया एंजाइम तो उसकी फिर हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। जो ये मोस्टली इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट एसिड वगैरह हम प्रोड्यूस करते हैं। Also the control of the process parameter like temperature बहुत important parameter है कि इस temperature के ऊपर फंजाई अच्छा ग्रो करती है, pH किसके ऊपर चाहिए, ऑक्सीजन कितनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए, मॉइस्चर कितना चाहिए, सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं एंजाइम को प्रोड्यूस करने में। सोलर स्टेट फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें मॉइस्चर बहुत कम चाहिए होता है, 10% 20% सब स्टेट के लिहाज से हम देखते हैं। तो इसमें जो सॉलिड सबस्ट्रेट यूज करते हैं, ब्रेन बगासेस एंड पेपर पल्प यूज करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी अंदर ग्रोथ ज्यादा आती है किसी। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के एज कंपेयर टू सेमी submerged fermentation are the simpler equipment, higher concentration of product and lesser effluent generation time required. For several such reasons, solid state fermentation is considered as a promising method for commercial production of enzyme, क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है एज कम्पेयर टू, उसमें हमें मोलेसेस और ब्रोथ यूज करनी पड़ती है, इसमें हमें सिर्फ वेस्ट यूज करना पड़ता है। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा माइलेज एक्टिविटी, तो माइलेज की क्या एक्टिविटी से एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, माल्टोज, एसोमाल्टोज, ग्लूकोज, ये सारी रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड के साथ मिलके कम्प्लेक्स बना लेती हैं, और वो उसकी एक्टिविटी जो है ना वो 540 नैनोमीटर। जितनी ज्यादा डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड के साथ कम्प्लेक्स बनेगा, इतना अल्फा माइलेज ने माल्टोज और एसोमाल्टोज प्रोड्यूस हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि इतने माइक्रोग्राम पर ml इसने 1 मिनट के अंदर प्रोड्यूस किया है। ये भी तकरीबन उसी तरह का मेथड है, लेकिन इसमें हम कॉपर रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। और जो कॉपर रिएजेंट है जो कलर कम्प्लेक्स बनाता है आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन एट 13,000 आरपीएम, तो उसकी अब्जॉर्प्शन हम लेते हैं 610, ठीक है, तो 610 नैनोमीटर के ऊपर हम अब्जॉर्प्शन लेते हैं। आयोडीन मेथड में क्या होता है कि स्टार्च, अगर तो स्टार्च ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो ब्लू कलर क्या आएगा, कम आएगा, और अगर स्टार्च बहुत कम कंज्यूम हो रही है तो ब्लू कलर ज्यादा आएगा। तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी आयोडीन टेस्ट में हम मेजर करते हैं, अगर ब्लू कलर ज्यादा है तो माइलेज एक्टिविटी कम है, अगर ब्लू कलर कम आ रहा है तो माइलेज एक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब है उसने स्टार्च को ज्यादा हाइड्रोलाइज की। प्यूरिफिकेशन मेथड, हम पहले एंजाइम को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसको हार्मोनियम सल्फेट से ट्रीट करते हैं। मोस्टली जो एंजाइम है अल्फा माइलेज वो 70 to 80% अमोनियम सल्फेट पे प्रेसिपिटेट कर देते हैं, यानी कि सारे वाटर मॉलिक्यूल उनके निकल जाते हैं। फिर उसको हम डायलिसिस ट्यूब में डाल के साल्ट उसका बाहर निकाल लेते हैं, इसको साल्टिंग आउट कहते हैं, ठीक है। और फिर जब साल्ट बाहर निकल आएगा, नीचे पीछे एंजाइम रह जाएगा, उसको हम फिर डिफरेंट टेक्निक लगा के लाइक पहले जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करते हैं, फिर अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करते हैं, और ये प्यूरिफाइड आपके पास एंजाइम आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, स्टार्च की कन्वर्शन, ठीक है, और इसमें ये माइक्रो बैसिलस स्पीशीज के यूज होते हैं, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बेकरी में यूज होती है बेसिलाई की स्पीशीज, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में बेसिलाई की स्पीशीज यूज हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेसिलाई स्पीशीज यूज हो रही है माइलेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फ्यूल अल्कोहल प्रोडक्शन में इकोलाई और सबटिलस की जो बेसिलस सबटिलस है उसकी स्ट्रेन यूज हो रही है, ठीक है। तो ये है कि किस तरह आप माइलेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और
उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू। और इसके लिए हम दो मीडिया यूज करते हैं, एक होता है नाकुलम मीडिया और दूसरा मीडिया जिसको हम ग्रोथ मीडिया कहते हैं। नाकुलम मीडिया के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है और माइनर क्वांटिटी में साल्ट होते हैं, जिसमें फंगस जो है वो ग्रो करती है। हम 3 दिन के लिए शेकिंग पे लगा देते हैं 120 आरपीएम के ऊपर, और वो फंगल स्पोर बन जाते हैं उसके अंदर, जो फंगस हमने इनोकुलेट की होती है। इसी तरह ग्रोथ मीडियम में हम पीडीए मीडिया बनाते हैं, पोटाटो, डेक्सट्रोज और एगर होती है और साल्ट्स होते हैं। ये फंजाई का ग्रोथ मीडियम है, तो मोस्टली फंजाई को हम इस तरह ग्रो करते हैं, और पहले हम ग्रोथ मीडिया बनाते हैं, फिर नाकुलम उसका बना के नाकुलेट कर देते हैं फंजाई को, प्यूरिफाइड स्टेन ऑफ फंजाई को, और फिर हम उसकी एक्टिविटी चेक कर ले। दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर।